नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित और गणित के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि महेंद्र और जितेंद्र की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ बनाने का, फिर आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप उस सवाल को देखकर ही आंसर लगा देंगे। तो देखिए, मैं प्रोसेस थोड़ा बता रहा हूँ। क्या कहता है, 15 साल पहले का अनुपात 9:11 था। 15 साल पहले कितना था अनुपात? 9:11। 15 साल बाद कितना हुआ? अभी वर्तमान में 6:7 हो गया। यही दोनों रेशियो आपको लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि दोनों में अंतर समान है। 9 और 6 में 3 का अंतर है और 11 और 7 में 4 का अंतर है। अंतर दोनों साइड अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या करते हैं हम लोग? बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो बराबर करते कैसे हैं? तो ये दोनों का अंतर देखिए, 9 और 11 में 2 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर। तो ये 1 से इधर गुना कर दीजिए दोनों में, और वो 2 को इधर गुना कर दीजिए दोनों में। 1 से अगर गुना करेंगे 9 और 11 में, तो 9 और 11 ही रहेगा। और दोस्तों, 2 जो है 2 से इधर गुना करेंगे, 2 6 में भी करेंगे और 7 में भी 2 से करेंगे, दोनों साइड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 अनुपात 7 दूनी 14, यही ना होगा, समझिएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर दिए तो मिटा देते हैं 6 और 7 को। 2 से गुना करेंगे तो 12 और 14 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, 12 और 14। अब देखिए, अंतर तो समान हो गया होगा। 9 और 12 में 3 का अंतर, 7 और 14 11 और 14 में 3 का अंतर। अनुपात में जब अंतर दोनों साइड समान हो गया दोस्तों, तो अनुपात में अंतर है 3, जबकि रियल में अंतर है दोनों अनुपात का 15 वर्ष। एगो 15 वर्ष पहले का है, एगो 15 वर्ष बाद का है। अनुपात में अंतर 3, जबकि रियल में है 15। ठीक है, तो अनुपात 3 का मान 15 हुआ। तो दोस्तों, अनुपात 1 का मान कितना होगा? 3 से भाग चल जाएगा 15 में, 5 तिया 15, 3 5 15 5, तो अनुपात 1 का मान 5 आया। किसका पूछा है? महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। महेंद्र ये है, जितेंद्र ये है। ठीक है, वर्तमान वाला रेशियो, वर्तमान आयु पूछा है, वर्तमान वाला रेशियो 15 साल पहले का है, 9 और 11। ठीक है, तो वर्तमान पूछा, वर्तमान वाला रेशियो ये है महेंद्र का 12। जब अनुपात 1 का मान 5 है दोस्तों, तो अनुपात 12 का मान कितना होगा? 1 का मान 5, तो 12 का मान 12 पंचे 12 गुना 5 करिए, 12 पंचे 60। यानी महेंद्र की आयु अभी 60 वर्ष है, ऑप्शन बी। ये हुआ प्रोसेस। ठीक है, अगर पूछता आपको कि जितेंद्र की आयु कितनी है वर्तमान में, तो ये 14 में गुना करते हैं। अनुपात 1 का मान 5 है, 14 का मान कितना होगा? 14 पंचे 70। एगो है 70 साल का और एगो है 60 साल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक यानी आसान तरीका कैसे बनाते हैं। जैसे दिया है महेंद्र और जितेंद्र की आयु का अनुपात 6:7। किसका पूछा है? महेंद्र की वर्तमान आयु। महेंद्र का अनुपात कौन बोला है? 6, जितेंद्र का है 7। तो 6 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ये नहीं होगा ऑप्शन, 6 से नहीं कट रहा है। ये 60 कट रहा है 6 से, 6 9 54, ये भी कट जा रहा है, 6 3 18। जब 3 ऑप्शन कट गया दोस्तों, तो अगला अनुपात से चेक करेंगे। अगला अनुपात क्या है? ये 15 साल पहले का है। ठीक है, 15 साल पहले का अनुपात है 9:11। तो महेंद्र का कि कौन है? 9। महेंद्र का 9 है, जितेंद्र का हुआ 11। पहले महेंद्र है, पहले उसका रेशियो। ठीक है, तो 9 है 15 साल पहले, तो 15 साल सब ऑप्शन में घटा लीजिए। ठीक है, 15 साल सब ऑप्शन में घटाना होगा। 10 में 15 घटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर 60 में दोस्तों 15 हम लोग माइनस कर लिए, कितना हो गया? 45। उसके बाद देखिए कट रहा है 9 से, 9 पचे 45 कट जा रहा है, ये हो सकता है। इसमें 15 घटा लीजिए, 54 में 15 चल गया दोस्तों, हो जाता है 39। 39 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लीजिए 18 में घटाएंगे हम लोग कितना? 15 साल पहले का रेशियो है, 15 घटा लीजिए। 15 घटाएंगे 18 में बचा 3। 3 9 से कटेगा नहीं, छोटा पड़ गया। तो एक ही ऑप्शन कट रहा है दोस्तों, 45। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी 60। क्या समझे? नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए दोस्तों, यही है आसान तरीका ऑप्शन से लगाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, भारी भरकम सवाल दिख रहा है, बहुत बड़ा। कहता कि पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल है। ठीक है, टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटा, दूसरा नल 1 दिन और तीसरा नल 18 घंटे का समय लेता है। लेकिन उसके तल पर एक छेद था जो 18 घंटे में पूरे भरे टैंकी को खाली कर सकता था। ठीक है, उसके बाद कहा था कि 1 घंटे बाद छेद का पता लगा और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, पानी में 3 ठो नल लगा हुआ है टंकी में, तीनों भर रहा है।
एक टंकी भर रहा है कि 6 घंटा में पूरा, दूसरा नल जो है एक दिन में यानी 24 घंटा में भर रहा है, और तीसरा नल 18 घंटा में भर रहा है। 3 ठो नल है, लेकिन एक ठो छेद का पता चला, 1 घंटा तक छेद में पानी निकला जो कि 18 घंटा में पूरा टंकी खाली कर सकता है वो छेद। ठीक है, ये बात है। तो कहता है कि अगर 1 घंटा बाद वो छेद को हम लोग बंद कर दिए तत्काल, तो कितना देर में वो तीनों नल टंकी को भर देगा। सवाल ये है दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे देखिए। बिल्कुल इसको मैं छोटा कर लेता हूँ सवाल को। चलिए देखिए, पहला नल कितना देर में, 6 घंटा में। दूसरा नल कितना देर में, 1 दिन यानी 24 घंटा में। ठीक है, 1 दिन लिखा है 24 घंटा समझिएगा। तीसरा नल 18 घंटा में भर सकता है। ठीक है, और चौथा क्या है, छेद है, एक घंटा तक चला छेद है, ये 18 घंटा में पूरे भारे टंकी को खाली कर सकता है। 18 घंटा में चौथा खाली करेगा। ठीक है, तो इस चारों का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, हो जाएगा 72। तो लघुत्तम निकालने का मतलब ये है कि हमको पता चल गया कि टंकी कितना लीटर पानी लेता है। 72 एलसीएम आया ना, तो ये 72 लीटर का टंकी है। तो 6 घंटा में ये नल भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरता होगा, 6 घंटा में 72 लीटर। तो 1 घंटा में 6 से भाग दीजिए 72 में, 6 12 6 72 यानी 12 लीटर 1 घंटा में भरता है ये नल। दूसरा का नल 24 घंटा में अगर 72 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में 24 से भाग दीजिए 72 में, 24 दिया 72, 3 लीटर भरता है 1 घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। ये 18 घंटा में पूरा 72 लीटर, तो 1 घंटा में कितना, 18 चौक 72, 4 लीटर 1 घंटा में भरता होगा, इसलिए 18 घंटा में 72 लीटर। ये तीनों भरने वाला हुआ, और ये 18 मिनट में खाली कर देता है। तो ये -18 चौक 72 यानी 4 लीटर 1 घंटा में खाली करता है ये नल। ये खाली करने वाला है, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, ये खाली करने वाला है। तो देखिए कहता क्या कि 1 घंटा तक वो छेद खुला रह गया। 1 घंटा में ये 4 लीटर पानी छेद से बाहर चल जाता है। तो 4 लीटर पानी चल गया, यानी ये अब नल 3 जो ये 4 लीटर भरा है, ये पानी बाहर भाग गया। बचा कितना, 12 और 3 15 लीटर। 72 लीटर में दोस्तों 1 घंटा में 15 लीटर पानी भरा गया। तो बचा कितना फिर भरने के लिए, 72 लीटर का टंकी है, इसमें 1 घंटा में 15 लीटर पानी बचा। एक नल भरा तो 4 ही खाली ही कर दिया, तो इसको काट दिए। 12 3 15 लीटर पानी भरा गया है, इसको माइनस कर लेंगे। 12 में 5 गया 7, बचा 6 में 1 गया 5, यानी 57 लीटर पानी और भरना है। किसको भरना है, तीनों नल को। एक ठो भरता है 12 लीटर 1 घंटा में, एक ठो 3 लीटर, एगो 4 लीटर। 4 3 7 और 12 और 7 कितना, 19 लीटर। 1 घंटा में दोस्तों 19 लीटर भराता है। अब भरना है कितना, 57 लीटर पानी और भरना है। और तीनों नल मिलकर 1 घंटा में 19 लीटर, 12 और 3 15 और 4 19 लीटर भरता है 1 घंटा में। तो 19 दिया 57, 3 घंटा और समय लगेगा, और 1 घंटा पहले नल चला है। ठीक है, 1 घंटा पहले चला है, तो 3 और 1 4 घंटा। आपका आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ पर देखिए 4 घंटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सवाल को आप भी आसान तरीके से समझ गए होंगे, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं समझे थोड़ा वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगला सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, कहा था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे संख्या वाला सवाल जब भी आता है आप ऑप्शन से लगाइए, बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड में लगा सकते हैं। क्या कहते हैं, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 5 है। देखिए 4 और 1 5, इसका योग 5 है। 2 3 5, इस भी 5 है। 4 1 5, 3 2 5। ये वाला दोस्तों चारों ऑप्शन में लागू हो रहा है कि अंकों का योग 5 है। इससे काम नहीं चलेगा, आगे बढ़िए। हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, कहता है यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, क्रम को अगर उलट देंगे हम लोग, 14 को 4 और 1 इधर कर देंगे, उसमें क्या कहता है 1 बढ़ा दीजिए। 1 बढ़ा देंगे तो 41 और 1 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 42 हो गया। कहता है कि मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। मूल संख्या 14 था और इससे 3 गुना होता है 42, 4 चौथिया 42 बिल्कुल होता है। तो यही आंसर आपका होगा सही। आगे चेक कर लीजिए, आगे भी चेक करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन पर मान लीजिए हम लोग इसको करेंगे 2 और 3 5 है अंकों का योग, ये एक चीज़ सही है। अतः यदि अंकों को क्रम को उल्टा दिया जाए, 3 और 2 इधर कर दीजिए, 2 3 है 3 2 कर दिए, ठीक है। अब कहता है इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए 32 और 1 हो गया 33। 33 क्या दोस्तों 23 का 3 गुना है, नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। चलिए सी ऑप्शन को हम लोग लेते हैं, 41 है तो हम उल्टा देंगे पहले 14, ठीक है। इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 14 और 1 15, 15 क्या 41 का है 3 गुना, नहीं।
तो दोस्तों इसी तरह से आप आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेटिस्फाइड हो गया एक ही ऑप्शन में तो वही आंसर हमारा होगा 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी भी सपोर्ट हो जाए। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।